वालेकुम, आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। मैं हूं ज़ुबैर अमान। मेरी आज की वीडियो बड़ी मोटिवेशनल है। इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी खातून से जिनकी शादी इंडिया से यहाँ पाकिस्तान में हुई। इसके बाद इन्होंने यहीं पे अपनी मेहनत का आगाज़ किया। एक छोटी सी सिलाई मशीन से इन्होंने छोटा सा सेटअप लगाया। अब माशाल्लाह ये ठीक ठाक अच्छी खासी बड़ी दुकान भी चला रही हैं और महीने के ठीक ठाक पैसे भी कमा रही हैं। मोहल्ले की बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारी बच्चियों को ये सारा कुछ सिखा भी रही हैं। तो मेरे साथ हैं वो माँ जी इशरत बीबी। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। माँ जी को इंग्लिश भी आती है। आपकी शादी इंडिया से पाकिस्तान में हुई, कब हुई? पाकिस्तान में हो गए 36 साल हो गए हैं शादी हुए मेरे। तो फिर मैं 36 साल में यानी काम करती ही रही हूँ, कर ही रही हूँ। पहले आप थोड़ा सा बताएं कि आपकी शादी वहाँ से यहाँ पे कैसे हुई? ये सिलसिला कब चला, कैसे चला, किसके तवस्सुत से चला? ये मेरी फुप्पो इंडिया जाती थी, तो फुप्पो की वजह से मेरे ना रिश्ता हुआ। मेरा फुप्पो ने रिश्ता मांगा तो मेरा 1 साल रिश्ता रहा है। फिर मैं शादी करके पासपोर्ट बनवाया। उन्होंने पासपोर्ट बनवा के अर्जेंट पासपोर्ट बनवाया। फिर मुझे शादी करके लेकर आया इधर। फिर उसके बाद 3 साल के बाद गई मैं फिर इंडिया। मेरी एक बेटी हो गई थी। मैं फिर माँ बाप से मिली हूँ, बहुत रोई हूँ, बहुत ही रोई हूँ। बहुत रो रो के मैंने 1 हफ्ता रोती ही रही हूँ। मेरी चाची मुझसे बोलती है अब बस करो, कितना रोंगी आप। कि ख़वातीन शादी के बाद आकर रुलाती हैं, आप खुद रोती रही। तो मुझे तुमने जाकर पूछा नहीं है, इतने में साल हो गए मुझे इधर पाकिस्तान में, 3 साल हो गए, आप लोग आए नहीं हो। मैं इस बात को लेकर रो रही थी मैं। अच्छा, अब जब आपने इस सेटअप का आगाज़ किया तो उसकी क्या वजह थी? घर के हालात वैसे थे या फिर आपने ख़ुद से सोचा कि जो आपके खामंदा है आपने उनका हाथ बटाना है, आपने उनका पूरा साथ देना? ऐसा था कि मेरे मियाँ ना कढ़ाई का काम ना बाहर करते थे, कढ़ाई का काम करते थे। जब कढ़ाई का काम कभी लग गया कभी नहीं लगा, तो फिर ये बाहर के मुल्क चले गए हैं, मशीनें छोड़ के चले गए हैं। घर में ही लगाई भी थी मशीनें। तो पहले मज़दूरी पे काम करते रहे, फिर मज़दूरी सही मिलती नहीं थी, फिर घर में मशीनें लगाई हैं। मैं इंडिया गई हूँ, फिर वहाँ से मैं पैसे लेकर आई हूँ। यानी पैसे क्या, बिजनेस ही किया था मैंने। बिजनेस किया था ना जब मैंने, तो मेरे पास अल्लाह का शुक्र काफ़ी पैसे हो गए थे। मशीनें आ गई थी उस वक्त, 3-3 हज़ार रुपये की मशीनें आ जाया करती थी। 3-3 हज़ार की आ जाती थी। तो मैंने 4 मशीनें कढ़ाई की लगवाई अपने मियाँ का। मेरे मियाँ कहते हैं तुम सोने की चूड़ियाँ बना ले। मैंने कहा नहीं, मैंने सोने की चूड़ियाँ नहीं बनानी, कारोबार होगा तो सोना भी बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये किया, मशीनें लगा ली हैं। फिर बाहर का वो बन गया इनका हिसाब किताब। बाहर चले गए, बाहर से फिर आए, कोई काम वहाँ 5 साल रह के आए, कोई पैसा नहीं लेकर आए, कोई यानी कुछ नहीं था। हालात इस तरह से चलते रहे हैं, ऊपर नीचे, लड़ाई भी झगड़ा भी होता ही रहा। बच्चे माशाल्लाह अच्छे हो गए, तो फिर हालात से तो लड़ती रही हूँ। आपने एक मशीन से आगाज़ किया। अभी इस वक्त जिस मैं शॉप में बैठा हूँ, यहाँ पर कितनी मशीनें हो चुकी? अब माशाल्लाह से हमारी हो गई हैं मशीनें। एक काज की मशीन है, 2 पीको की हैं, 2 वलाक की हैं, और 1 क्रोशिया पीको है, 2 सिलाई मशीनें हैं, 2 सादी मशीनें हैं सिलाई, बटन बनाने वाली मशीन भी है, कटर कटिंग करने वाली मशीन भी है, और भाई बटन वाली 2 मशीनें है मेरे पास। मतलब एक मशीन से इन्होंने आगाज़ किया था। अभी माशाल्लाह इनके पास 8-9 मशीनें हो चुकी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की, काज वगैरह की, कुछ सिलाई की, कुछ रफ़ू की, और जो दीगर भी होती हैं। अभी एक कढ़ाई वाली मशीन भी है मेरे पास। अभी आप महीने का माशाल्लाह कितने पैसे कमाती हैं? मैं 60,000 तो कमा ही लेती हूँ। हाँ जी। अगर ये खातून होकर यहाँ मोहल्ले के अंदर अपने घर के सामने ये छोटा सा सेटअप लगाकर 60,000 रुपये कमा सकती हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग यही काम करके ये पैसे कमा सकती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि रोना रोते हैं, बेरोज़गारी है, नौकरी नहीं मिल रही, तो उनके लिए ये मोटिवेशन का बाइस हैं। इसलिए हम इनके पास दोबारा से आए हैं टाइम लेकर इनकी ये वीडियो बनाने के लिए। तो अभी ये जो सामान है, ये क्या क्या कुछ रखा हुआ है आपको? मैंने बटन भी हैं, नलकियाँ भी हैं, फ्रेम भी हैं, कढ़ाई करने वाले फ्रेम, और भाई
बच्चों की पोनी वगैरह, कंघे, बड़ों के भी मैंने बटन बहुत हैं, यानी सब कुछ है इधर जो। अभी आप कितनी ख़वातीन को यही सिलाई कढ़ाई और जो दीगर काम है वो सिखा चुके? मैंने बहुत लड़कियों को सिखाया, धर्मपुरे में भी बहुत सिखाया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी लड़कियों को सिखाया इधर। हाँ, कम से कम होंगी 30-40 लड़की हैं। अगर किसी खातून ने ये वाला काम शुरू करना हो तो ये आसान है या फिर मुश्किल है, और अगर आसान है तो फिर उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? उनके पास मेरे ख्याल से तो एक सिलाई मशीन लो, उससे ही तरक्की हो जाएगी। एक मशीन से ही पहले हाथ वाली मशीन यूज़ कर लो, फिर उसके बाद अपना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लो, जैसे मैंने बढ़ाया है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा जब अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है। मैं अभी तक यानी लगा ही रही हूँ इसमें, कभी शीशा लगवाती हूँ तो कभी कुछ करवाती हूँ, कभी कुछ करवाती हूँ, कमाती हूँ, लगाती रहती हूँ। तो अभी जो आपके खामन हैं वो खुश होते हैं आपको माशाल्लाह एक बिजनेस वुमेन के रूप में देख? नहीं, वो खुश होते हैं, मेरे मियाँ खुश होते हैं, मेरे साथ मदद भी करवाते हैं। ये नहीं कि नहीं करवाते, पिको भी करते हैं, वलाक भी करते हैं, वो काज भी करके देते हैं। उन्होंने मुझे भी काफ़ी काम सिखाया उन्होंने भी। आपने रोड के ऊपर अपनी ये शॉप बनाई हुई है या फिर मोहल्ले के अंदर, अब बातें करने वाले भी लोग होते हैं, तो किसी ने आपको बातें की हैं या किसी ने कुछ कहा है ऐसा वैसा? नहीं है ऐसा, यहाँ मोहल्ले में तो किसी ने नहीं कहा है, बल्कि वो खुश होते हैं कि हम 2 बजे भी रात को आ जाएं तो हमें चीज़ मिल जाती है। दरवाज़ा खड़का देते हैं तो आ जाते हैं, कहते हैं हम खुश होते हैं, हमारे लिए इमरजेंसी दुकान खुली आई है। ये थी जी इशरत बाजी, जिनकी आपने पूरी कहानी सुनी है कि इंडिया से ये पाकिस्तान में आई, यहाँ पे इनकी शादी हुई, उसके बाद इन्होंने सोचा कि इन्होंने अपने जो खामद हैं उनका हाथ बटाना है, जो घर का सिस्टम है उसको चलाना है। छोटी सी सिलाई मशीन से इन्होंने आगाज़ किया, अब माशाल्लाह 8-9 मशीनें हो चुकी हैं, काफ़ी बड़ा अब इनका सेटअप हो चुका है। ये पहले छोटी सी दुकान थी मगर अब इन्होंने इसको वसी कर लिया, और काफ़ी जो ख़वातीन हैं उनको भी यही वाला काम सिखा चुकी हैं। अब ये काम सिखाने के पैसे लेती हैं या फिर फ्री में? मैं पैसे लेती हूँ। कितने? मैं 2000 रुपये लेती हूँ। 2000 रुपया लेती हैं ये सारा काम सिखाने का, तो वो इनका हक बनता है क्योंकि ये भी मेहनत करती हैं या फिर इन्होंने मेहनत करके सीखा है। तो यहाँ पर भी इनकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ये काम सीखने के लिए आई हुई हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे मुख्तलिफ़ काम सीखती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।